तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें हम बताएंगे आपको कि ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था ऑन साइट इमरजेंसी क्या है, ऑफ साइट इमरजेंसी क्या है, उसी के बारे में बताएंगे। बट इसमें क्या है, जो इसका प्लानिंग होता है, जो इसका ट्रेनिंग होता है, जो इसका कम्युनिकेशन होता है, वो कौन करता है और कैसा करता है, ऑफ साइट इमरजेंसी को कौन करता है और ऑन साइट इमरजेंसी का कौन करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे जो सायरन कोड होता है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इसमें जो है ऐसा है कि सेक्शन 41B के तहत, मतलब फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत और रूल्स नंबर 13 और 14 MSISC का जो मतलब पैरा के हिसाब से जो बनाया गया है, इसमें क्या होता है ऑन साइट इमरजेंसी और ऑफ साइट इमरजेंसी का जो प्लान होता है वो हमको सबमिट करना पड़ता है। तो ऑन साइट इमरजेंसी का प्लान कौन तैयार करता है और वो कहाँ सबमिट होता है, और ऑफ साइट इमरजेंसी का जो प्लान और वो कौन तैयार करता है और वो कहाँ सबमिट होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें ऐसा है कि जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है, ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कौन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो अप्रूव करता है, तो वही बनाता है उसको। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री लगाया हुआ है, उसकी वहाँ पे जो स्टोरेज है, केमिकल का स्टोरेज है, कुछ भी है, वो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से वो अपना जो इमरजेंसी प्लान तैयार करता है। उसमें इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, सारा जो है प्लान तैयार होता है। प्लान तैयार होने के बाद में क्या होता है, फिर उसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट कहाँ पे करना पड़ता है, जो हमारा फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, जैसे फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास ऑन साइट इमरजेंसी जो है, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, वहाँ पे अपने को सबमिट करना पड़ता है। और उसके बाद में फिर क्या करता है, वही चीज़ को हम जब रिसीव कॉपी लेते हैं, रिसीव कॉपी सबमिट करने के बाद जो रिसीव कॉपी लेते हैं, उसको क्या करते हैं, हम कम्युनिकेटेड करते हैं हर एक जगह पे। हम कम्युनिकेटेड कैसा है कि जैसे कि हमारे एम्प्लॉय के साथ में हमारे जो सहयोगी ऑर्गेनाइजर है, जो सब चीज़ है, उनके साथ हमको ये शेयर करना पड़ता है। हमारा ये इमरजेंसी प्लान ये है, हमारा कंपनी में अगर कभी भी इमरजेंसी ऑन साइट इमरजेंसी होता है तो हमको ये प्लान के हिसाब से काम करना है। तो उसी हिसाब से एम्प्लॉय को पूरी गाइडलाइंस दिया जाता है। उसके बाद आता है क्या, ट्रेनिंग। कम्युनिकेटेड करना है, ठीक है, तो आपने बता दिया उनको ये चीज़ होता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपातकालीन जो है कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। इसीलिए क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जैसे कि ऑन साइट इमरजेंसी का हम लोग मॉक ड्रिल करवाते हैं। मॉक ड्रिल करने का मीन्स क्या है कि उनको प्रैक्टिस रहता है, जब ऑन साइट इमरजेंसी हो जाएगा तो हमको क्या करना है। तो मॉक ड्रिल जो है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत जो है वो लिखा गया है उसमें। तो हर 6 मंथ में, मतलब एवरी 6 मंथ में अपने को मॉक ड्रिल करना होता है। अब ये तो हो गया मॉक ड्रिल की बात। मॉक ड्रिल हमने कर लिया, उसका जो रिपोर्ट बनाया, उसका रिपोर्ट बनाने का हमने फैक्ट्री इंस्पेक्टर को सबमिट कर दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मॉक ड्रिल तो हमने किया, लेकिन जो आग लगता है फिर वो क्या होता है, आग के जो फायर के जो ड्रिल होता है वो क्या होता है। तो जो फायर का ड्रिल है फ्रेंड्स, फायर का ड्रिल्स क्या होता है कि हमको हर 3 महीने में करना पड़ता है। फायर का ड्रिल जो होता है हर 3 महीने में करना पड़ता है। उसमें हमारे को क्या प्रिवेंशन रहता है, सारा चीज़ जो है वो हमारे को करना पड़ता है। अब आते हैं हम ऑफ साइट इमरजेंसी के बारे में जानते हैं। ऑफ साइट इमरजेंसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जो उसका प्लान है वो कौन बनाता है। तो दोस्तों ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए मैंने कोई फैक्ट्री लगाया कहीं पे, मैंने अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाया, तो मैंने मेरे फैक्ट्री का जो है पूरा जो ब्यौरा है, मतलब मैं कितना मतलब % सॉल्वेंट यूज़ कर रहा हूँ या केमिकल्स यूज़ कर रहा हूँ, कितना हज़ार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कंपनी का कैपेसिटी क्या है हज़ार्ड यूज़ करने का, क्या नहीं, सारा चीज़ जो होता है या तो मैं फैक्ट्री लगने के बाद 6 महीने के अंदर दे दूं, या तो फिर फैक्ट्री लगने से पहले से भी मतलब सबमिट कर सकता हूं। लेकिन हमारा अगर फैक्ट्री लग जाता है उसी 6 महीने के अंदर हमको ये सबमिट कहाँ पे करना पड़ता है, डीएम के पास करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास अपने को ये करना पड़ता है। उसके हिसाब से वहाँ पे जो डीएम है वो और पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सारा मिलके इसका ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान का वो लोग तैयार करते हैं। तो उसी हिसाब से ये जो ऑफ साइट इमरजेंसी है वो क्या होता है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो गया, डीएम हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, सारे चीज़ मिलके ये लोग जो डिपार्टमेंट है वो ऑफ साइट इमरजेंसी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दोस्त अभी उसमें ये जानते हैं कि आपको तो पता चल गया कि ऑन साइट इमरजेंसी कौन प्लान करता है और ऑफ साइट इमरजेंसी कौन प्लान करता है। ऑन साइट इमरजेंसी फैक्ट्री के एक्ट के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद करता है, और उसका जो पेपर है वो सबमिट करता है किसके पास, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास। और ऑफ साइट इमरजेंसी का क्या होता है कि वो मतलब जो है डीएम तैयार करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको तैयार करते हैं और वो
सारा चीज़ कम्युनिकेटेड किया जाता है। तो गाइस अभी ये हमारा ऑफ साइट और ऑन साइट इमरजेंसी का जो रूल्स रेगुलेशन था उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दिया। तो अभी जैसे मैंने बोला था सायरन कोड के बारे में, तो सायरन कोड के बारे में, सायरन कोड क्या होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल में तब तक बने रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।